मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी ने त्रिजटा से विवाह क्यों किया था? क्या ये बात पूर्ण रूप से सच है या गलत? रावण की मृत्यु के बाद आखिर त्रिजटा कहाँ गई और त्रिजटा कौन थी? आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की वीडियो में यही जानेंगे। रामायण अनेक भाषाओं में लिखी गई हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रामायण रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण है वो बिल्कुल अलग हैं। इसके संस्करण बिल्कुल अलग मिलते हैं। उसमें जो उल्लेख हुआ है वो बिल्कुल अलग रूप से हुआ है। जब रावण माता सीता को वन में अपहरण करने के बाद अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां जो थीं उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से उन्हें बचाती थी। श्री रामचरित और वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रिजटा विभीषण की बेटी थी, जो अपने पिता विभीषण की तरह ही राम भक्त थी। परंतु थाईलैंड में लिखी रामायण रामाकियन में कहा गया है कि हनुमान जी ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से विवाह किया था। हालांकि इसका उल्लेख सबसे प्रचलित रामायण वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलता है, लेकिन इसका उल्लेख थाईलैंड में लिखी रामायण में मिलती है, जहां विभीषण को पिपेक और त्रिजटा को बेचाकई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान जी के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपाद भी हुआ था, क्योंकि वो राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से विवाह कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी इस बात से सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वह इस शादी से त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने तक ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान जी अयोध्या चले जाएंगे और इस तरह से विभीषण हनुमान जी की शर्त को मान लेते हैं। जिसके बाद त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे हनुमान असुरपाद कहा गया। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये कहानी थाईलैंड के रामायण में लिखी गई है। वहीं मित्रों, एक दूसरी कथा है जो कि कंब रामायण से लिया गया है, जिसके अनुसार जब त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा एक राक्षसी है, जिसके कारण उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उनको मोक्ष मिल जाएगी और उनकी पूजा वहां एक देवी के रूप में भी की जाएगी। और इस तरह से त्रिजटा माता सीता की बात मानकर वाराणसी चली गई। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। इसी तरह से एक दूसरी मंदिर उज्जैन में भी है। तो मित्रों, ये थी त्रिजटा से जुड़ी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल